सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है अभी शर्मा 89। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। तो मेरा नाम हुआ अभी शर्मा एंड जस्ट आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को कि हम लोग आज क्या क्या करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया उसको बस हम 30 सेकंड में का रिकैप करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चार्ज का टाइप बताया। फिर चार्ज के टाइप में वो हमने एक ये चीज बताया कि चार्ज जो होती है वो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। वो कैसे रहेगी तो अट्रैक्ट करेगी, कैसे रहेगी तो रिपेल करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने बताया था भी था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार उससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक, एंड उसके बाद फिर हम लोग जब आगे आए तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए अब जो है आज हमारी बारी है इस कूलम्ब्स लॉ को आगे बढ़ाने की। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था बट पूरी तरह से नहीं हो पाया था। जैसे कि देखो उसमें हमने क्या बताया था कि जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच, या तो वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या वो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ग्रेविटेशन के सिमिलर है। मैं भी मानता हूँ कि सिमिलर है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फोर्स होती है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये जो एफ जी होती है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा ऑलवेज, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ठीक, बट अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो ये अट्रैक्टिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और ये रिपल्सिव भी होती है, ये दोनों होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज आपको फोकस रहना पड़ेगा इस चीज पे कि अगर हमें जानकारी होगी कि ये जो एफ जी होती है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होती है हमेशा। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो वो हमेशा नीचे जाएगी, कभी वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। क्लियर, बट अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी को ये चीज लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो एफ जी है मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, और ये हमने एफ ई जो लिखा है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, इसको आप लोग को नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आंसर नहीं पता है। चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं आगे की तरफ, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो यार आप लोग, सिंपली सी कुछ चीजें मैं बताऊं। यहाँ पर जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमें क्या बताया था कि F इज इक्वल टू जी एम वन, सॉरी ये तो ग्रेविटेशन है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भैया ये जो के है ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। वही आज अगला क्लास है जिसमें हम पूरा का पूरा इसके के बारे में डिस्कस करेंगे, एक करवाई ये सब क्या चीज है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो इस के बारे में जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये के जो है ये हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब आप सारे लोगों के मन में आएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। तो इस चीज को आप लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हमने जो है आपको फॉर्मूला बताया था कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू होता है, एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको डिराइव किए तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है।
तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम हटाने के लिए जो है हम इस के का यूज किए थे, इसके जगह पर हमने किसका यूज किया था, ये के का यूज किया था। तो ये है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब इसके बाद सबके मन में ये सवाल आएगा कि सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशन में हम लोग जो है कैपिटल जी जो होती है उसकी वैल्यू 6.67 समथिंग 10 की पावर 4 होती है, 10 की पावर समथिंग जो भी होती है, ठीक है। मुझे भी अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस करोगे ऐसे याद रहता है सबको, ठीक। हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग के मन में सवाल आएगा कि ये जो हमारा के है इस के बारे में भी तो कुछ बताइए, और ये तो आपने बस लिख दिया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैं बोला हूँ रुक जा भाई, मैं बताऊंगा, जल्दबाजी मत कर, मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसके बारे में और भी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में और भी सवाल आएगा कि ये और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। वैसे तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। बट इसके बारे में एक और चीज होती है कि ये जो के होती है उसके बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखना कि ये जो पाई है, इस पाई को देख के कुछ कंफ्यूज मत हो जाए, वही मैथमेटिक्स का पाई है, ये कोई नया पाई नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाई है तो पाई वही सिंबल है, ठीक। अब यहाँ पे बस एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आती है ये, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये आप लोग के मन में ये डाउट आएगा कि ये परमिटिविटी क्या होती है। तो इस परमिटिविटी का मतलब होता है कि परमिशन। इस परमिटिविटी के बारे में अगर मोटा मोटा लिखे इसको तो ये होता है कि परमिशन ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम का परमिशन, मीडियम हमें कितना परमिशन देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि जैसे देखो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ये शायद ESU की वैल्यू भी होती है, ठीक। ESU नहीं होती है, ये जो है ये आपका न्यूटन होता है, ठीक है। 9 इंटू, क्योंकि यहाँ पे देखो फिजिक्स है, यहाँ पे यूनिट का बहुत खासा ध्यान रखा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि ये जो के होता है ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का मतलब क्या होगा कि वैक्यूम। फ्री स्पेस को जो है अगर हम एक तरीके से और भी लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं वैक्यूम भी बोल सकते हैं, मोटा मोटा। बस ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये समझने की क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या परमिटिविटी ऑफ परमिशन होता है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कूलम्स लॉ को एक बार एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, यूनिट और डायमेंशन। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, ये हमारे के जगह पे क्या हो जाएगा, के को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, कूलम्स लॉ को। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये एप्सिलॉन नॉट को निकालना है। तो अब हम एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ऐसे आप लिखो, इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमने एक मान लिया, ठीक है, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो आपको समझना भी चाहिए। तो एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2। अब यहाँ से जो है हम एप्सिलॉन नॉट को निकाल लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब जो है हम सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अरे भैया अब यहाँ से इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट जो है मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम इसके यूनिट की बात कर दें तो ये क्या हो जाएगा इसके यूनिट, देखो
यहाँ पे Q1 और Q2 मतलब कूलम होगा, चार्ज है, कूलम होगा, बटे 4 पाई कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। ये एफ जो होता है उसका क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट निकल के आती है, मतलब के की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट अगर आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर n की पावर -1 m की पावर -2 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास कुछ निकल के आ गए। अब अगर हम इसका डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन निकाल के देखो, तो डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा, कूलम। कूलम कूलम से पहले हम जो है उसको लिखेंगे चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हम इसको डायमेंशनली आप देख सकते हैं इसको, कि ये जो हमारा कूलम कूलम है, मतलब ए टी, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय न्यूटन, मतलब ये फोर्स था, फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2 इंटू, उसके बाद क्या था, मीटर स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टी की पावर 2 डिवाइडेड बाय एम का एम हो जाएगा, और एल जो है ये एल एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब, और टी की -2 को टी की पावर अगर -2 है, ठीक, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू टी की पावर 2। ठीक, अगर हम इसको फर्दर और भी सॉल्व कर लें, ठीक है, अगर हम इसको फर्दर और भी सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर 4, एम को पहले लिखते हैं, वो ऐसे सीधा रहता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ये हमारा इसका क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ के। ये चीजें हमें जाननी है, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये हमने के बारे में जाना, ठीक है। बस के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होती है, ठीक है, ध्यान रखना, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होती है। अब इस के को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 परमिटिविटी। यहाँ पर के का काम खत्म हो गया, अब ये एप्सिलॉन नॉट अपना काम स्टार्ट किया। अब ये एप्सिलॉन नॉट को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया Q1 Q2/4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो इससे हम इसका यूनिट निकाले, फिर इसका डायमेंशन निकाले, और मैं इस दोनों पे स्टार मार्क कर रहा हूँ कि बहुत बार ये चीज रिपीट हो जाएंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक स्लाइड हमारा डन हो चुका है, आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख करके नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं क्लियर करता हूँ इसको, और उसके बाद हम लोग आगे एक बार करते हैं सॉल्व, ठीक। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे एक चीज जान सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। अब सारे बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका यूनिट क्या आएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन की पावर -1 पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे जो है एक टर्म डिफाइंड होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। अच्छा, इसको हम सबसे पहले हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी।
ठीक, अब इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं ई आर। ठीक, अब देखो रिलेटिव टर्म को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे कि अगर आप लोग 11th पढ़े होंगे तो 11th में जब आप लोगों ने स्टार्टिंग किया होगा तो आप लोगों को पता क्या होगा कि आप रिलेटिव मोशन निकालिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। ठीक है, कि एक आदमी भी इतने स्पीड से जा रहा है और एक ट्रेन भी इतने स्पीड से जा रहा है। अब इस आदमी और ट्रेन के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकाल के बताइए या फिर रिलेटिव मोशन हमें बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे क्लास 11th में। ठीक, वही रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब वो क्या होता है कि कंपेयर करना, किसी के साथ आप किसी दूसरे चीज का कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस दोनों मार्कर को आप रिलेट करके बताओ, इसकी दोनों के मार्कर की रिलेटिव राइटिंग बताओ, रिलेटिव राइटिंग में अगर आप लोग बता सकते हैं तो मेरे हिसाब से बस इतना ही बताएंगे कि ये एक ब्लैक चलता है एक ब्लू चलता है। क्लियर सी बात है, इसमें ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस लगेगा नहीं। बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमें अलग अलग चीजों को समझने की जरूरत होती है। ठीक है, और यहीं पे एक टर्म जो है रिलेटिविटी आता है। रिलेटिविटी का सीधा सा मतलब समझ लो कि किसी भी चीज से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है आप लोगों को जो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताए थे वो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो होता है तो मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से जो रेशियो निकलता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ई आर बराबर जो एक फॉर्मूला निकल के आता है ये होता है हमारा ई एम बटा एप्सिलॉन। ई एम बोले तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि देखो अभी जो है हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग लिख रहे थे कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, दैट मींस हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूज कर रहे थे। सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से एक फॉर्मूला ई आर बराबर निकाले, ये हमने क्या निकाला, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे तो आप क्या निकालोगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर होकर के आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर। तो हमने के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही साथ हमने परमिटिविटी के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और भी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बट आप लोग को अब मैं समझा रहा हूँ कि ये जो रिलेटिविटी परमिटिविटी है इसको हम और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला निकल करके आ चुके हैं। ठीक, अब ये जो हमने क्या लिखा, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग के से भी इंडिकेट करते हैं। अब इस के को और उस के को आप रिलेट मत कर लेना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो अब हम इसको के से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस के फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को और सजाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम सजाते हैं कि के बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इस पे एक सवाल करके देखते हैं कि ये हमारे पास सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली डिजिटल बोर्ड तो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो है हमें कुछ बुक्स या कॉपीज या नोटबुक्स की सहारा लेनी पड़ती है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ अगर मिल जाए। हाँ देखो, एक सवाल हमारे पास आ चुका है जो हम लोगों ने बनाया हुआ था कि मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है कि मीडियम, एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो हमें निकालना है ई एम। ई एम बराबर हमारे पास क्या होगा। ठीक, तो आप खुद ही बताओ, अगर हमें मीडियम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, के इंटू ई निकालेंगे। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि के बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मीडियम का ही निकालना है। ये हम मीडियम बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये जो के है मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये के है, ये हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो हम लोगों ने लिख चुका है 8.85 × 10 की पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 यूनिट आप लोग। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करो सीधे से, तो 5 या 15 को 5 हाथ में 1, 8 से 24 एक 25 के 5 हाथ में 2, 8 से 24 25 26 26.5 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन सबसे पहले कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर। तो ऐसे करके जो है इस पे सवाल बन सकते हैं, इसीलिए ये छोटा देखो फॉर्मूला बहुत छोटा है बट बहुत काम का फॉर्मूला है। क्लियर। तो आप लोग का जो है कुछ जो भी कंफ्यूजन रहा होगा, ये परमिटिविटी, ये रिलेटिविटी, एक सेकेंड, हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों का डन हो गया होगा। अब आप लोग इसको एक बार नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। मैं देखता हूँ अगर कोई और भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सवाल हमारे पास नहीं है। मतलब देखो, मैं ये कहना चाहूँ कि देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसके भाई डाटा एक फिक्स होता है, इसीलिए हमें भी सवाल देखना पड़ता है कि हम सवाल कौन सा ले जो एक अच्छे डाटे पे फिक्स हो, है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो अगर मिस्टेक से मैंने यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू दे, वैसे तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है बट अगर मैंने कुछ अलग वैल्यू दी तो वो दिक्कतें आएंगी। ठीक, अच्छा चलो इस पे एक और सवाल मैं अपने यहाँ तरीके से करवा के दिखाता हूँ। अगर मान लो हमारे पास एक मीडियम दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन है कि मीडियम है, अब उसकी क्या है कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे पास दी गई है 5, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है। तो ईएम का जो है हम लोग फॉर्मूला अब निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो इसको हाईलाइट करके लिख लेना, के ई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये के कितना हो गया हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फायदा है, इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो भी सॉल्व करके लिखो। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग ये बताओ, इस सवाल को मैं मॉडिफाई करके और क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम निकाला, अब मैं आपको क्या करूंगा, ये मीडियम का कुछ दे दूंगा, इसी वैल्यू को यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लाई किया है अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पे इस तरीके से दे दूँ क्योंकि आप इसको फिर से सॉल्व करना चाहोगे, मैं बोलूंगा क्वेश्चन है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम जो है हमारे पास दिया गया है 26.55 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, और हम जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, और हम यहाँ से आपका के की वैल्यू पूछेंगे, तो क्या ये सही रहेगा कि भाई एक ही फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मीडियम और सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी दोनों को डिवाइड करके बार बार जो ये फॉर्मूला बनाएंगे तो ये सही रहेगा। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको आप सॉल्व करो, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, इन दोनों को डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो।
क्लियर? तो चलो इसको आप लोग नोट कर लो, अगर आप लोगों को नोट करना है तो, जिनको भी नोट करना है नोट कर लो। अब यहाँ पर जो है, एक सेकंड में इसको सही कर, हाँ ठीक। अब यहाँ पर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं मीडियम डिपेंडेंसी के बारे में। अब आपके मन में आएगा कि ये मीडियम डिपेंडेंसी नाम की चिड़िया क्या होती है। तो देखो भैया, क्या होता है कि अलग अलग मीडियम में जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होती है। तो आप बोलोगे कि भाई आपके कहने का मतलब क्या है। तो देखो, जो हम लोगों ने सिंपल सा कूलम्ब लॉ पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर Q1 Q2 अपॉन सॉरी Q1 Q2 अब सॉरी 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वहां पे हमने क्या किया था, तो फोर्स बराबर 1/4 दिया था, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे कोई मीडियम का जिक्र नहीं किया गया था। बट अगर इनकेस मान लो कि वही हमें बोलेगा कि हम किसी मीडियम के अंदर गए हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे देगा, जिसका कुछ बोलेगा कि अब हम मीडियम के अंदर निकाल कर दिखाओ कि ये फोर्स कितना होता है, तो वो एक एक रिलेशन जो होता है वो उसे हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखो फिजिक्स ऐसे लिंक करके कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला डेरिवेट किया उसमें हम लोगों ने क्या डेरिवेट किया कि देखो भैया, हम लोग जो है बिना मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं है, बस फ्री स्पेस में मतलब वैक्यूम में निकाला है। चलिए, अब वैक्यूम में जो हम लोगों ने फोर्स निकाला, ऑब्वियस सी बात है अगर हम किसी मीडियम में जाकर के उसी फोर्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज आएगी। ठीक है, अब वही चेंजिंग को जो है हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले। तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे जो है एक चार्ज आपका Q दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ से एक और चार्ज आपका Q1, ये वाला Q1 और ये Q2 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है इस दोनों के बीच फोर्स लग रही है, ये हमारा हो गया एफ नॉट और ये भी हमारा हो गया एफ नॉट। ठीक है, और ये जो है ये सारी चीजें हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग वैक्यूम में कर रहे हैं, वैक्यूम में। ठीक, एक और हम लोगों ने क्या लिया, ठीक, ये हमारे पास क्यू है और ये Q1 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Q2। ठीक, और इस पे जो है हम देखते हैं इस दोनों में जो है कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक, इस दोनों पे जो फोर्स है वो भी आपका F1 है और ये आपका F1 मान लो। ठीक, या फिर ऐसे मान सकते हो आप लोग कि अगर ये हम एफ नॉट माने हैं, मतलब ये हमारे पास अगर वैक्यूम में है तो इसको हम एफ एम मान सकते हैं। एम मतलब बोले तो मीडियम, इस तरीके से मान लो। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हम कहाँ कर रहे हैं, एक मीडियम में कर सकते हैं। अब ये जो मीडियम है इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास आती है, वो हम के रखे हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब हम लोग इसको कोलम्बियन फोर्स से देखते हैं कि फोर्स क्या निकलेगा। ठीक, यहाँ पर जो है हम एप्लॉट के बारे में लिखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 तो क्योंकि ये वैक्यूम है तो इसीलिए हम लिखेंगे एप्लॉट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन डेरिवेटिव के आगे। ठीक, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम में निकल गया है। ठीक, ये जो हम लोगों ने निकाला है फोर्स इन वैक्यूम में निकाला है। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारा जो दूसरा साइड है उससे था। ठीक, यहाँ पर भी हम लिखेंगे एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखें, यहाँ पे हम जो है एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडियम दिया हो गया, उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें दिया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे E मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स है, फोर्स इन मीडियम।
अब इससे पिछले वाले स्लाइड में हमने आपको एक फॉर्मूला यूं बताया हुआ था। क्या बताया था? ये जो होता है ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ से अगर एक आप फॉर्मूला निकालें कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब जो है इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बदले हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था ये था। तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना चाहे, इसकी वैल्यू भी हम निकालें तो ये हमारे पास ये वैल्यू ही आएगी, ठीक। तो हम फोर्स इन मीडियम को हम यहाँ पुट करते हैं, फोर्स इन मीडियम बराबर ये क्या हो जाएगा 1/4 के ई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 या फिर ऐसे Q1 Q2 अपन RS है। तो क्या अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स इन मीडियम होता है इसको हम क्या कर लेते हैं कि ये जो 1/K हमारे दिखाई दे रहा है ये वाला हमारे पास के 1/K, इसको हम थोड़ा अलग लिख सकते हैं। 1/K ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं या फिर इसको इस तरह से लिखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RS, ठीक। अब आप लोग मुझे यहाँ पे ये कंपेयर करके बताओगे सिंपली कि ये जो है ये 1/4 का एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये किसके बराबर है? बराबर है एफ नॉट। एफ नॉट बोले तो फोर्स इन वैक्यूम। तो अब यहाँ से जो है इसको अगर हम यहाँ पे एफ नॉट लिख दें तो ये हमारे पास मीडियम का फोर्स कितना आ जाएगा? एफ एम बराबर ये जो हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 1/K टाइम्स एफ नॉट, ठीक। मतलब अगर हम इसको और लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखें तो लिखेंगे फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक। इसको हम इस तरह से और भी सजा के लिख सकते हैं, क्लियर। अब हम इसका एक कंक्लूजन लिखेंगे। क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि ये जो होता है अगर हमारे पास फोर्स जो है वो मीडियम में है तो ये जो फोर्स होता है इसको हम एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम is equal to force in vacuum divided by K। ये हम इसको लिख सकते हैं बस। तो ये हमारे पास जो एक रिलेशन आया है ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से समझना। मैं इसको एक बार अच्छे से रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेरिवेशन करने में लगा हुआ था, मैं इसको अच्छे से रिपीट करता हूँ। देखो हम लोग जो है पिछले स्लाइड के बारे में सारी बातें भूल जाओ, ठीक, मतलब उस पर हम चर्चा नहीं करें। हम अभी आपको बता रहे हैं कि हम मीडियम डिपेंडेंसी मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मान लो अगर हम दो चार्ज को सीधा वैक्यूम में रखेंगे तो उस पर अलग फोर्स लगेगा, वो वैक्यूम में लगेगा, ठीक। बट अगर हम उसे किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं तो वो जो मीडियम के अंदर हम रखेंगे अब उसके अंदर उसमें फोर्स अलग लगेगा। इमेजिन करो उस चीज को, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको सड़क पे दौड़ने के लिए बोलूँ तो आप बहुत तेज दौड़े, ठीक, लेकिन यही अगर मैं आपको पानी के अंदर तैरने के लिए या दौड़ने के क्योंकि आप उतना तेज दौड़ पाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं दौड़ पाओगे, है कि नहीं? तो बस वही चीज है कि ये जो है हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि आखिरकार अगर हम कोई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम वैक्यूम में लगाएंगे तो कितना आएगा, और अगर हम मीडियम में लगाना चाहें तो कितना आएगा हमारा फोर्स, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, हमने क्या किया कि वैक्यूम लिया, उसमें Q1 Q2 चार्ज रखा और उस पर फोर्स लगाया F नॉट, मतलब वैक्यूम में लग रहा है, ठीक। तो हमने इसको फोर्स इन वैक्यूम यहाँ पे हमने इसको सिंपल सा कूलम्ब थ्रो लिखा है, ठीक। दूसरी बात इसको भी हमने लिखा, ठीक। अब यहाँ पर जो है मीडियम हम ले लेते और इस मीडियम का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको मीडियम बना लेते हैं, मतलब ये कुछ भरा हुआ, ठीक है। ये जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमारे पास कह दिया गया। तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला डेरिवेट किए ऐसे फोर्स इन मीडियम बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इस K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेंगे, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगी, ठीक है।
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोग पिछले साइड में आपको ये दोनों फॉर्मूला हमने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, कि K बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मतलब सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर होता है K इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो K था, K इसका हमें फॉर्मूला पता था। अब यहाँ पे EM जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमें दिया था उसके जगह पे K एप्सिलॉन नॉट हमने पुट कर दिया। जब हमने इसको पुट किया, ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है अगर हम 1/k को अलग से रख ले तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास F नॉट बोले तो फोर्स इन मीडियम के बराबर आता है, फोर्स इन मीडियम के बराबर आता है, मीडियम के बराबर आता है, ठीक। तो अब जो है सॉरी 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 वैक्यूम सॉरी वैक्यूम फोर्स इन वैक्यूम के बराबर आता है। तो अब हम फोर्स इन मीडियम बराबर हम लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। ये हमारे पास एक फॉर्मूला डेरिवेट होके आ चुका है। दैट मीन्स अगर हम इसको और भी लिखना चाहे एफ एम बराबर फोर्स इन वैक्यूम वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, बस इतनी सी बात है, ठीक। मतलब अगर कोई भी फोर्स वैक्यूम में लग रहा है और अगर वो मीडियम में जाएगा तो वैक्यूम का के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा उसमें के से, ठीक है। तो अब आप लोग क्रिस्टल क्लियर इस चीज को समझ लीजिए। देखो मैंने आज जो है आप लोगों को कोई भी थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ाई, ठीक है। थ्योरेटिकल बोले तो मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं क्लियर करना है, इसका मतलब कि अगर हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्वेश्चन 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 करेंगे, ठीक है। मेरा जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग से लिटरली मैं बोल रहा हूँ जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वहां से हम लोग कुछ कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ कुछ चीजें हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग का काम है इसको स्क्रीन पर करके स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है एक बार आप लोग लिख लेना, ठीक। अब जो है मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। पहली बात कि अगला जो हमारा सेशन होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम से होगा, क्लियर। हम दो ही चीज पे टिके हैं, अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ठीक। अब दूसरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट देखो, आज जो हम लोगों ने ओनली थ्योरी 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 की, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ लास्ट में, इसको सुनो ध्यान से। देखो कल हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो होता है कोलंबियन फोर्स वो होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हमने उसी के को ब्रेक किया। अब वो के को ब्रेक किया तो हमने क्या लिखा उस के को हमने लिखा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे बच्चों के मन में सवाल आ गया कि भाई साहब ये एप्सिलॉन नॉट कौन सी चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है के बारे में समझ लेते हैं कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन जो है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, के का, क्लियर। अब उसके बारे में हम दिमाग नहीं लगाते उसको छोड़ दें, ठीक। उसके बाद जो हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि वो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये नया चिड़िया कहाँ से डेवलप हुई। तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आया था ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम जो है वो कितना परमिशन दे रहा है, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये जो होता है ये हमेशा रिलेट करके निकाला, मतलब इसको जो है हम लोग एक वैल्यू दिया गया है, ये हमारे पास वैल्यू जो है उसका दिया गया है 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है फॉर्मूला सॉरी वैल्यू, ठीक। अब इसकी वैल्यू के बाद हम इस पे बात करते हैं और भी तो हमारे पास इसी से रिलेट एक नया टर्म डिफाइंड हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर कोई भी मीडियम होता है तो उसका क्या होता है कि उसको हम एक रिलेटिव परमिटिबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालते हैं जिसको हम लोग ER से इंडिकेट करते हैं और उसी को आगे जाकर के हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी बराबर फॉर्मूला आ गया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखें तो के बराबर
परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से हमने क्या किया कि दो फॉर्मूला डेरिवेट और क्या कि अगर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना रहेगा तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना रहेगा तो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय k कर लें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमें k ही निकालना रहेगा तो मीडियम का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का हम निकाल देंगे, ठीक। हमें मीडियम का जो हमारे पास सवाल में दिया रहेगा और हम जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, पता चल चुकी है 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियरली, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने अगले स्लाइड में देखा, जो हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग मीडियम डिपेंडेंसी की बात किए कि आखिरकार जो है, ठीक है, इतना चीज तो हम लोग पढ़ चुके। अब ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज कहाँ होता है, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका यूज कहाँ होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसका यूज कहाँ होता है, तो उसका यूज यहाँ पे यही होता है। देखो कि जैसे मान लो कि अगर हम वैक्यूम में कोई फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। और अगर हम उसे किसी मीडियम के अंदर लेके जा रहे हैं और उसके बाद उसमें फोर्स लगा तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बार वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने एक मीडियम में लिया। मीडियम का हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के बराबर रख दिया। यहाँ पे हमारे पास मीडियम के बराबर फॉर्मूला आ गया है 1/4πε0 की जगह फोर्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया तो हमने यहाँ पे इसको डेरिवेट किया, तो F बराबर हमारे पास आ गया 1/4π, ठीक है, के ई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया कि 1/3 को कॉमन ले लिया, हमारे पास जो है ऊपर में वैल्यू हो गया 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो फोर्स सिंपल सा निकला हुआ था F नोट, मतलब जिसको हम फोर्स इन वैक्यूम बोलते हैं, वो भी हमारे पास उतना ही आ रहा था कि 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियरली, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो इधर हम आ जाते हैं, इधर आप लोग देखना, ठीक है, इधर की तरफ हम लोग देखते हैं कि फोर्स इन जो मीडियम होता है वो होता है आपका 1/k टाइम्स इंटू 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को हम लोग जो है फोर्स इन वैक्यूम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर फोर्स होता है वो मीडियम है, वो होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k, मतलब 1/k टाइम्स जो होता है फोर्स इन वैक्यूम होता है। क्लियर, बस हम आज जो है इतना ही कर पाए। अगले लेक्चर में जो है हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एंड कोशिश करेंगे हम लोग वेक्टर और कूलम्ब लॉ पढ़ने के बाद कूलम्ब लॉ की कैरेक्टरिस्टिक को जानते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ आगे हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारे पास इतना ही है। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी चीज चाहिए, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बना हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।